अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुसलमानों के साथ भेदभाव कोई नई बात नहीं है। मुसलमानों की ज़िंदगी में ये एक आम बात बन चुकी है। लेकिन बलात्कार और गैंग रेप जैसे मामलात में भी पक्षपात किया जाएगा, इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती थी, वो भी ऐसे वक्त में जब पीएम नरेंद्र मोदी महिला सम्मान का उपदेश दे रहे हों। देशवासियों के सामने नहीं कहूंगा तो कहां कहूंगा? और वो है किसी न किसी कारण से हमारे अंदर एक ऐसी विकृति आई है, हमारी बोलचाल में, हमारे व्यवहार में, हमारे कुछ शब्दों में हम नारी का अपमान करते हैं। क्या हम स्वभाव से, संस्कार से, रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं? इसके बाद भी अगर इस मुल्क में बलात्कारियों को सम्मान मिल रहा है तो ये बात समझ लेनी चाहिए कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं। इसको आप यूं भी समझ सकते हैं कि मोदी जी के कथनी और करनी में बहुत बड़ा फ़र्क है। वो खुद तो नारी सम्मान की बात करते हैं, लेकिन उनकी हुकूमत बलात्कारियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। 16 दिसंबर साल 2012 दिल्ली गैंगरेप मामले में कसूरवारों को फांसी की सज़ा सुनाई गई और 20 मार्च 2020 को सभी कसूरवारों को फांसी दे दी गई। देर से ही सही, लेकिन ये कहा जा सकता है कि निर्भया को इंसाफ मिल गया। इसके बरखिलाफ एक गैंग रेप साल 2002 गुजरात दंगों के दौरान हुआ। बिल्किस बानो के साथ जब ये घटना घटी तो वो 5 माह की हामला थी। फसादियों ने बिल्किस, उसकी मां और उसके ख़ानदान के 3 दीगर ख़वातीन के साथ भी दुष्कर्म किया था। गैंग रेप और हत्या के इस दोहरे मामले में बिल्किस बानो के ख़ानदान के 17 अफराद में से 7 लोगों की मौत और 6 अफराद लापता, जबकि 3 लोग अपनी जान बचा पाने में कामयाब रहे। जनवरी 2008 को एक खुसूसी अदालत ने बिल्किस बानो केस में 11 मुल्ज़िमान को इस्मतदरी और कत्ल समेत दिगर दफ़ात के तहत मुजरिम करार दिया। मई 2017 में मुंबई हाई कोर्ट ने गैंगरेप केस में सभी 11 मुल्ज़िमान की उम्र कैद की सज़ा को बरकरार रखा, जिन्हें अब गुजरात की बीजेपी हुकूमत ने न सिर्फ रिहा कर दिया है, बल्कि इन बलात्कारियों की खूब आहोभगत भी की गई और इंतहाई बेशर्मी का मुजाहरा करते हुए इस रिहाई को दुरुस्त भी करार दिया जा रहा है। आप खुद देख लीजिए। क्या आपको लगता है आजाद हिंदुस्तान में 11 बलात्कारियों को रिहा करने के बाद फूल माला और मिठाई उन्हें खिलाई जानी चाहिए? आपकी आत्मा क्या कहती है? देखिए, मेरा मानना है कि जो बलात्कारी है उसके साथ स्वागत तो छोड़िए, उसको तो कठोर सजा होनी चाहिए। पर वो सजा है और इसके बाद उसको क्या सजा हुई है यह निर्णय कोर्ट को करने देना चाहिए। रॉन्ग। और यदि वो कोर्ट से निर्णय होता है बिल्कुल उसके साथ होना चाहिए। और यदि आप बलात्कारों की बात कहते हैं तो जब यह सेंटेंस बोला गया था कि कश्मीर छोड़ के चले जाओ और अपनी लड़कियों को छोड़ के जाओ, तब मुंह से क्या निकला था भाई? आज तक कभी बोला इसको भी? नारी का सम्मान, नारी का सम्मान। दरअसल बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी आवाम को मिसगाइड कर रहे हैं। पहले तो बलात्कार जिसने और चाहे जहां हुआ हो, इसे आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। बलात्कार का मुल्जिम हिंदू या मुसलमान नहीं, सिर्फ बलात्कारी होता है। अगर कश्मीरी पंडितों के साथ कुछ गलत हुआ था तो इसका यह मतलब हरगिज़ नहीं हो सकता कि मुल्क के दूसरे हिस्सों में मुसलमानों के साथ बुरा किया जाए। बीजेपी का जराइम पेशा अफराद से चोली दामन का साथ रहा है, लेकिन बलात्कारियों को यूं सपोर्ट करने का सीधा सा मतलब है कि महिलाओं के खिलाफ जराइम को बढ़ावा देना। आज बीजेपी हुकूमत बलात्कारियों को धर्म के आधार पर रिहा कर रही है तो यह बात भी तय है कि जल्द ही इसमें जातिवाद का भी खेल शुरू होगा और देखते ही देखते मुसलमानों के साथ साथ ओबीसी, एससी और एसटी समाज की औरतों के खिलाफ भी बलात्कार के वाक़यात में ज़बरदस्त इजाफा होगा। अगर धर्म के नाम पर बलात्कारियों को तहफ़्फ़ुज़ देना ही है तो महिला सम्मान का ढोंग क्यों?
बीजेपी हुकूमत का यह फैसला बिल्किस बानो के साथ नहीं बल्कि पूरे भारतीय समाज के साथ खुली नाइंसाफ़ी है। वैसे भी एक सड़े हुए समाज को इससे क्या फ़र्क पड़ेगा ये तो वक्त ही बता पाएगा। लेकिन अगर आज बीजेपी धर्म के आधार पर बलात्कारियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में कामयाब हो गई तो फिर वह दिन दूर नहीं जब मुसलमानों के साथ साथ ओबीसी, एससी और एसटी समाज की औरतों से बलात्कार जन्मसिद्ध अधिकार समझा जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिए। शुक्रिया।